देखिए, जैसे साइन स्कीम में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप फैक्टराइज कर नहीं उसको सकते हैं, तो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेसिक में रखा है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो मात्र एक लेक्चर का कॉन्सेप्ट है जो कम से कम 20-30 सवाल आईटी में पूछा है, इस मात्र छोटा सा कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो क्या है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? तो हम मानते हैं लेट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इतना इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इतना इक्वल टू बाई हो या एफ एक्स हो, समझाए थे साइन स्कीम में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसका साइन चाहिए, क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक का साइन। तो क्वाड्रेटिक का साइन, साइन का मतलब प्लस और माइनस, बताए थे ना कि रेशनल फंक्शन का साइन स्कीम। तो रेशनल था पोलिनोमियल बटा पोलिनोमियल, उसमें क्वाड्रेटिक कुछ भी हो, क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक भी, ये केवल डिजाइन है क्वाड्रेटिक। तो देखिए, तो इसको कैसे किया जाएगा? तो इसमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का साइन चेक करने के लिए, क्वाड्रेटिक अगर का साइन चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो साइन स्कीम से निकाल लेते हैं, निगेटिव होगा तो क्या क्या करते हैं पहले देखिए अच्छा से। केस फर्स्ट, इफ d ग्रेटर देन 0, आप 10th 9th क्लास में पढ़े हो तो क्या बोलते हैं? देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, से दैट अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि रूट्स अल्फा क्या है? बीटा। आप 10th क्लास से जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक में a को कॉमन निकालेंगे, पूरा डिटेल बता ही देते हैं सर, लेकिन 10th क्लास में पढ़े होंगे आप। a कॉमन निकालने के बाद ऐसे लिख सकते हैं ना, आप देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? और उसको माइनस बी बटा ए को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए को लिख सकते हैं। आप ध्यान कीजिएगा, ऐसा होता है ना। इसके बाद हम कॉमन निकालेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, इसको इससे कॉमन निकालेंगे तो हो गया एक्स माइनस अल्फा और हो जाएगा एक्स माइनस बीटा। आप कॉमन उमन निकालिएगा तो हम ये आपसे पूछेंगे चला कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस एक्सपेंशन वाले, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज के फॉर्म में बोलिए। तो आपको बोलना पड़ेगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर यही इक्वेशन होता तो इक्वल टू 0, आप याद कीजिएगा 10, जिसमें a का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ये 0 नहीं होगा तो यही 0 होगा। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में a का महत्व बढ़ जाएगा। तो इसका साइन एफ एक्स का साइन, एफ एक्स का साइन को पता करने के लिए साइन स्कीम, तो क्या था साइन स्कीम? रूट से निकालिए, सब कुछ पढ़े हुए हैं अल्फा बीटा। मान के चलिए कि a पॉजिटिव है, क्या है? तो a पॉजिटिव रहेगा चला, तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन a निगेटिव हो, a क्या हो? तो इसका साइन स्कीम देखिए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन आगे निगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। बात समझ में पहले आया? ऐसे बोलेंगे कि जिस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 से 12 होता है उस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन होगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हम आपसे पूछेंगे कि क्वाड्रेटिक का साइन क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि a पॉजिटिव होगा ना सर, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, a निगेटिव होगा तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। कहने का मतलब a पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, a निगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। हम यूं कह सकते हैं कि a पॉजिटिव है तो
अल्फा से बीटा के बीच में निगेटिव होगा, और ए निगेटिव है तो अल्फा से बीटा के बीच में पॉजिटिव, मतलब ए अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो हम ये दोनों अच्छा, ये दो केस लेने से अच्छा है कि हम एक ही केस में रट जाए। अल्फा से बीटा के बीच में क्वाड्रेटिक का जो साइन होगा ना, वो लिखेंगे अपोजिट साइन ऑफ ए, मतलब समझे, अल्फा से बीटा के बीच में ए के अपोजिट साइन होगा। ये क्या होगा? सेम साइन ऑफ ए। इसमें भी क्या बोलेंगे? सेम साइन ऑफ ए। ए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और ए निगेटिव होगा तो निगेटिव, अल्फा से पहले बीटा से बाद। ये पहला केस हुआ। और अगर मान लिया सेकंड केस में, सेकंड केस अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो क्या बोलेंगे? रूट्स रियल होगा एंड इक्वल होगा। इक्वल मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा। तो जब फैक्टराइज करिएगा आप इसको, तो जहां जहां बीटा है वहां वहां अल्फा, दैट इज इस ब्रैकेट को मिटा देंगे और कहेंगे क्या? a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। सर दोनों का जरूरत पड़ेगा, केवल ये नहीं कि साइन हम पढ़ा रहे हैं। हम ऐसे पूछेंगे चला कि जब ए निगेटिव, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स क्या देगा? रूट्स रियल देगा और इक्वल देगा। तो हम पूछेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्म में बताओ, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। हम बताए होंगे साइन स्कीम कि जब इवन पावर होता है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव एंड 0 होगा। ए पॉजिटिव होगा तो पूरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा। लेकिन इसके पहले वाला में क्या था? ए पॉजिटिव था तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव भी निकला एंड निगेटिव निकला एंड पॉजिटिव निकला, दोनों साइन एक साथ। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो केवल ए पर डिपेंड करेगा। ए पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव, जैसे यहां इसका रूट्स अल्फा, तो बोलेंगे ए पॉजिटिव होगा ए भी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, और ए निगेटिव होगा तो ई भी निगेटिव, ई भी निगेटिव, सेम साइन। इसका मतलब ए पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लिख दें सर एक कंडीशन, इफ ए अगर 0 से 12 हो, बोलो ए 0 से, तो देन कौन? एफ एक्स का मतलब कौन? ये। तो बोलेंगे देन ये जो क्वाड्रेटिक है वो 0 से 12 0 के बराबर देगा। किस एक्स के लिए? तो कहां से कहां? तो माइनस इंफिनिटी से प्लस। तो बोलेंगे फॉर ऑल एक्स द एलिमेंट ऑफ रियल। भी क्रॉस का मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। सेकंड कि यदि ए निगेटिव हो तब क्वाड्रेटिक जो है ना क्वाड्रेटिक, वो निगेटिव देगा या 0 के बराबर देगा। किसके लिए? कोई भी एक्स के लिए। ध्यान दीजिए, दो केस बताए हैं। पहला केस, अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो ए पर डिपेंड करेगा, लेकिन ए पॉजिटिव होगा तो दोनों तरह का साइन एक ही बार में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो ए पर डिपेंड करेगा, तो ए पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेटिक पूरा कंप्लीट पॉजिटिव, और ए निगेटिव तो कंप्लीट निगेटिव। और 0 भी देगा, जब एक्स के जगह पे अल्फा रख देंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा नंबर में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहेगा, तो रूट्स आर इमेजिनरी, नहीं रूट्स आर, चलो इमेजिनरी, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर।
से दैट वन रूट ए प्लस आई बी आएगा तो सेकंड रूट ए माइनस आई बी। अब समझिएगा अच्छा से, जब कोई भी ऐसे क्वाड्रेटिक है, चला ऐसे, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो बी स्क्वायर, तो बी है 1, 4ac निगेटिव। तो इसका रूट्स आप निकाल के देखिए, तो 10th क्लास में पढ़े माइनस बी प्लस माइनस, तब बी के जगह पे 1 है, 1 4ac, ये हो गया -1 प्लस 4 इंटू 2 8, 1 में से 8 जाएगा -√7 बटा 2, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब बताइए -√7 को लिख सकते हैं हम लोग √7i/2, अलग अलग टू कर दें तो देखिए ना, अगर इसको बोले हैं a तो ये हो गया b, तो a प्लस आई बी, दूसरा a माइनस आई बी। जब कभी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा तो उसका रूट्स आपको क्या देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। मतलब b कभी 0 नहीं हो सकता, अगर b 0 हो जाएगा तो रियल रूट्स आ जाएगा, a 0 हो सकता है। तो चलिए अब इस पर हम क्या बता रहे हैं, आप इसको एक बार अच्छा तरीका समझ जाइएगा। अब इसको क्या करेंगे सर, देखिए इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज क्या होता है, x इंटू एक्स माइनस पहला रूट्स, मतलब अल्फा x माइनस बीटा, यही ना, x माइनस पहला रूट्स, x माइनस दूसरा रूट्स। तो पहला रूट्स क्या था, फर्स्ट रूट क्या है, a प्लस, यही मेन है, चला यही x माइनस दूसरा रूट्स, और इसको आप गुना कीजिए, यह आएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस आई बी एक्स, इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस ए एक्स माइनस आई बी एक्स, इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें माइनस आई बी एक्स प्लस आई बी एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स मिलकर होगा 2x प्लस ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। आप यहां से यहां तक के देखेंगे तो आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। यही है क्वाड्रेटिक। सबसे पहला काम आप लोग को क्या होना चाहिए, जब भी क्वाड्रेटिक का अगर साइन आपको पता करना है तो हम जैसे आपको समझाए हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज को ज्यादा आपको महत्व देना है। सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक का साइन पता करने के लिए क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन होना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन होने के लिए क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो उसका फैक्टराइजेशन होगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसका साइन को हम साइन स्कीम से निकाल लेंगे, नहीं तो आप जो बताए वो। अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो उसका फैक्टराइजेशन होगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। डिपेंड करता है a पर। a पॉजिटिव तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा 0 के साथ, a निगेटिव होगा तो कंप्लीट निगेटिव होगा 0 के साथ। अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो फैक्टराइजेशन ये बताइएगा a इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे कभी भी b 0 नहीं होगा। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो फिर तो रूट्स रियल आ जाएगा। इसका मतलब एक बच्चा बोला a 0 हो सकता है, a 0 रहेगा तभी भी इमेजिनरी रूट्स है। तो देखिएगा अच्छा से, किसी भी हम क्या समझाएं, किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव एंड 0 होगा। तो ये पॉजिटिव है 0 भी है, लेकिन b तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कहा b तो 0 होगा नहीं। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे तो x कुछ भी रह जाए, डिपेंड क्या किस पर, a पर। तो लिखेंगे ऐसे, देखिए a पॉजिटिव रहा तो पूरा का पूरा पॉजिटिव मतलब ये कभी 0 नहीं देगा।
ए पॉजिटिव रहेगा तो देन क्वाड्रेटिक पॉजिटिव इक्वल नहीं होगा, किसके लिए? फॉर ऑल। ए निगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक भी निगेटिव होगा फॉर ऑल। अंतर इसके जस्ट पहले वाला का अंतर क्या है कि इसमें पहले वाला 0 होता था, ये 0 नहीं होगा, केवल यही 0 होगा। ठीक है, तो जैसे अभी जो आप सीखे क्वाड्रेटिक आपको दे देगा ना, तो आप साइन डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बता सकते हैं। चलिए कुछ छोटा छोटा एग्जांपल से हम बताते हैं आपको हम क्या बताएं। देखिए जैसे इसमें चेक द साइन ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसमें पहला सवाल, एफ एक्स इक्वल टू ठीक। अब इस क्वाड्रेटिक का साइन पता करना है कि पॉजिटिव कहां होगा और निगेटिव कहां होगा। तो हम क्या बताए थे आपको, क्या पता करना है? सबसे पहले डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी कितना है? -5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 4। ए कितना है? 2। सी कितना है? 2। ये 16। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? पॉजिटिव। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा तो आपको याद होगा कि अल्फा से बीटा के बीच में अपोजिट टू ए साइन होगा। ए क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। हो गया। अब खाली बस इस क्वाड्रेटिक का रूट्स निकाल लीजिए। आप बोल दीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा -इंफिनिटी से अल्फा के बीच में यूनियन बीटा से इंफिनिटी। ये क्वाड्रेटिक निगेटिव होगा अल्फा से बीटा। अल्फा बीटा क्या है? इसका रूट्स। समझ गए? सेकंड सवाल कि अगर आपको ऐसा दे दे चला, तो फिर सॉल्यूशन में आपको क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर -4ac। तो बी 36 -4ac। अब देखिए 36 - 36 क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो क्या बताए थे? याद है? डिपेंड करता है ए पर। ए क्या है? पॉजिटिव। ए क्या है? 1 इज द पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो यही क्वाड्रेटिक वो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, साथ में 0 हो जाएगा। किसके लिए? फॉर ऑल एक्स के लिए। हो गया। ये निगेटिव कभी नहीं देगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव भी देगा, पॉजिटिव भी देगा। और तीसरा जो सवाल है चला, वो एफ एक्स इक्वल टू मान लिया जाए x² -3x + 4 है। अब जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट निकाले तो b² -4ac, तो b के जगह पे 9 - 4ac, तो ये 9 - 16, ये -7। ओहो हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? निगेटिव। और जिस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आएगा, हम क्या बताए थे? a पर डिपेंड करेगा। a क्या है? 1। इसका मतलब a का वैल्यू 1 है, तो 1 क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक देगा वो ऑलवेज पॉजिटिव देगा फॉर ऑल में। अंतर देखिएगा, यहां पे केवल इक्वल लगा हुआ है पॉजिटिव के साथ, यहां इक्वल नहीं लगेगा। दोनों में अंतर यही केवल। सबसे मार्वेलस आईटी का सवाल यही होता है, वो जान के क्वाड्रेटिक ऐसा देगा जिसका डी निगेटिव होगा। क्या होगा? तो जैसे डी निगेटिव होगा तो देखना है ए को। अगर ए पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, ए निगेटिव तो क्वाड्रेटिक निगेटिव। किसके लिए? कोई भी रियल नंबर के लिए। तो अभी जो हम बोले ना सर, वही नोट में हम लिखवा देते हैं। आप चेक कर लेंगे ना, ऐसा सवाल रहेगा तो हम लिख देते हैं आपको इस तरह का। If
अगर कोई क्वाड्रेटिक है, अभी तक क्या कर रहे थे, साइन चेक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अब नहीं, अब आईटी क्या कहता है ना सर, क्वाड्रेटिक का साइन देख के कहता कि कौन सा केस के लिए आप पढ़े हैं। जैसे देखिए ना, से एक्स स्क्वायर प्लस बी ग्रेटर देन 0, अब किसके लिए कहता है, फॉर ऑल एक्स द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तब देन कौन सा केस के लिए आप पढ़े थे, आप सवाल में क्या अप्लाई करेंगे, देन, तो देन के बाद आप सोल्यूशन आप यही लिखेंगे सर, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है किसके लिए, फॉर ऑल, तो समझ जाइए कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, इक्वल रहता तो इक्वल देते। ये सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट कि क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल तो ए पॉजिटिव होगा, बस याद रखिए। देखिए 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 ना, ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है ना, कब, जब ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। अगर मान लिया जाए ये वाला, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्या है, लेस देन 0 है, और किसके लिए, फॉर ऑल। बस हम जो कहना चाहते हैं वो समझिएगा। फॉर ऑल जब भी कहेगा कि क्वाड्रेटिक नेगेटिव फॉर ऑल कहेगा तो सॉल्यूशन में आपको 2 पॉइंट लगाना है। जैसे फॉर ऑल कहेगा तो डी नेगेटिव, फॉर ऑल कहे तो डी नेगेटिव, फॉर ऑल कहे तो डी नेगेटिव। अगर क्वाड्रेटिक नेगेटिव है तो ए नेगेटिव, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव। तीसरा में जो पढ़े उसी को उल्टा करके आईटी पूछ रहा है, अब इसमें इक्वल टू लगा दिया है, अब फिर है फॉर ऑल, अब तब कहेगा देन क्या अप्लाई करिएगा, तो सॉल्यूशन। जैसे फॉर ऑल कहे ना तो दो सॉल्यूशन में 2 पॉइंट कंसीडर होगा, फॉर ऑल कहे तो लेस देन, सवाल में इक्वल टू है तो इक्वल टू, इक्वल टू नहीं रहेगा तो इक्वल टू नहीं। अब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव। उसी प्रकार से इफ फॉर ऑल देन, फिर से फॉर ऑल आया ना, फिर इसमें 2 सवाल 2 पॉइंट सॉल्यूशन करने का वक्त आएगा। फॉर ऑल है तो डी नेगेटिव, सवाल में इक्वल टू भी है तो इक्वल टू, क्वाड्रेटिक नेगेटिव है तो ए नेगेटिव। अब पचमा में, पचमा ठीक है, तो पचमा में क्या कहेगा ना, फॉर ऑल नहीं कहेगा। पहला केस याद है, अल्फा से बीटा के बीच में निगेटिव या पॉजिटिव सम वैल्यू, तो जब भी ऐसा आए, यहां लिख देते हैं 5 नंबर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉजिटिव है, और किसके लिए, सम वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है सारे एक्स के लिए नहीं, सम मतलब कुछ, मतलब अल्फा से बीटा के बीच में या अल्फा से बीटा के बाहर। तो समझ, जैसे सम बोलेगा ना तो एक ही कंडीशन है, पहला केस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, चाहे ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बताएं हमें, बस इतना ही है। अगर कोई कह दे कि इफ सम वैल्यू ऑफ एक्स, तो तब पर भी डी ग्रेटर देन 0। एक बात याद रखिएगा इस नोट में, अभी जो हम जो पढ़ाए हैं उस पर सवाल बताए, लेकिन आईटी वैसे नहीं पूछता है, उसी को उल्टा करके पूछ दिया, जिसको हम नोट के माध्यम से समझा दिए। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो, पहले क्या करते, क्वाड्रेटिक चेक कर रहे थे कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव देगा, अब क्वाड्रेटिक का ही साइन दे दिया है तो आपको पकड़ना है किससे, फॉर ऑल। फॉर ऑल रहेगा तो सवाल बनाने के 2 पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, सम रहेगा तो केवल डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा। क्या बात समझ में आया, बस। अब इसी पर कम से कम सर सवाल देखिएगा ना तो 20 सवाल से कम नहीं होगा जो पास्ट में आईटी पूछे, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नोट का, ठीक है। कैसा रहता है, 1-2 सवाल हम देते हैं। देखिए चला, पहला सवाल कहेगा, इफ
2x² माइनस 3x प्लस k ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k. ठीक है, तो कहता है क्या कि ये क्वाड्रेटिक 0 से बड़ा है. इसको छोड़ दीजिए, डाटा हम चेंज कर दिए, इसको हटा ही दीजिए. ये क्वाड्रेटिक 0 से बड़ा है किसके लिए? फॉर ऑल के लिए. जैसे ही आप सुने फॉर ऑल ना, तब सॉल्यूशन में 2 पॉइंट लिखिए. क्या पढ़ाए थे? क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव, फॉर ऑल है तो डी नेगेटिव, इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं देगा. अब चलिए सॉल्यूशन. पहला पॉइंट को ए के जगह पे क्या है? 2 0 से 12 है, ये ट्रू स्टेटमेंट. ये तो सॉल्यूशन करने लायक नहीं सत्य है. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² 9 4 a के जगह पे 2 c के जगह पे k. ये हो गया 9 माइनस. अब हमको k का वैल्यू निकालना है तो k वाला इधर ही रहेगा, 9 उधर ले जाएंगे. अब -8 से डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो गया बस. तो मेरा k बिलोंग्स टू कहां से कहां गया? 9/8 से लेके इंफिनिटी. बस हो गया. इतना ही है सर. हम डाटा केवल हटा दिए तो आईटी का टैग हटा दिए. इसी जैसा क्वेश्चन न जाने कितना बार एप्लीकेशन किया है. कभी फंक्शन में मिल जाएगा, कभी आपको साइन स्कीम के सवाल में मिल जाएगा, कभी एओडी में मिल जाएगा. मतलब कैलकुलस के हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको यह मिलेगा साइन चेक करने के लिए. अब क्या है ना, इस तरह का सवाल हम एक दो और बताते हैं. अब साइन के साथ साथ इसमें मैक्सिमा मिनिमा भी निकालना. ग्राफ, क्या ग्राफ. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें ग्राफ हम जब बताएंगे तो इसी पर और सब सवाल हम करवाएंगे. हम एक दो सवाल और बता देते हैं. इसके बाद बहुत सारा वेरिएशन जब तक हम नहीं बताएंगे ना सर, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन जब तक सवाल को सही तरीका से इस पर एप्लीकेशन नहीं कर पाइएगा तो आपको अंदर से ये लगते रहेगा सीख तो गए हैं लेकिन सवाल कैसा होता है. तो हम एक सवाल और बता रहे हैं सर इस पर. इफ kx² प्लस 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, सारे x के लिए. तब पूछता है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k. ठीक है, तो पहले समझिए सवाल में. क्वाड्रेटिक है, 0 से छोटा 0 के बड़ा. किसके लिए? फॉर ऑल. फॉर ऑल जैसे ही आया था 2 पॉइंट. फॉर ऑल मतलब डी नेगेटिव, इक्वल है तो इक्वल. क्वाड्रेटिक 0 से छोटा है, इसका मतलब a लेस देन 0. अब बताइए a के जगह पे क्या है? यहां k लेस देन 0. हमको k निकालना है तो एक यहां है. अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए. b² 4 a c. समझ रहे हैं? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये होगा 4 प्लस 16k. तो 16k समझ रहे हैं क्या लिख रहे हैं? हाँ, तो एक इनक्वालिटी कहता है कि -1/4 से छोटा होंगे, एक इनक्वालिटी कहता है 0 से छोटा था. बताए होंगे साइन स्कीम. 2 इनक्वालिटी का आंसर को क्या निकालना है? कॉमन. तो नंबर लाइन पर तो एक रूट्स 0 है और एक माइनस में है तो पहले होगा. ये कहता है 0 से छोटा, वो कहता है इससे. तो दोनों का कॉमन बात यहीं से ना हो गया. तो आंसर क्या हो गया? k बिलोंग्स टू -∞ से -1/4. बस. मतलब आप साइंस के में अच्छा से पढ़े हैं ना, तो यही सब चीज का इस्तेमाल होगा, कोई नया चीज नहीं रहेगा.
अब ठीक है कि इस पर कितना और बहुत अच्छा अच्छा सवाल आएगा। एक तो हम बुक्स में बहुत सारा सवाल दे दिए, इसमें क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप इस तरह का वीडियो देख लिए हैं, थोड़ा सा भी सेंस रह गया है, तो आपको क्लास में 100 नहीं 1000% क्लियर कर देंगे। अब रही बात, इसमें एक लेक्चर और लेंगे, क्या चीज, क्वाड्रेटिक का मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू। तो हम ग्राफ पहले बताएंगे, उस पर मैक्स मीन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, चलिए। और